ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम उपोद्घात स्कंध में 12 अध्याय पूर्ण हुए और अब 13वें अध्याय से महाराज परीक्षित के जन्म हो जाने के बाद उनके कर्म और उनके वैराग्य का वर्णन आएगा। किंतु बीच में 3 अध्यायों में एक विशेष प्रसंग सूत जी महाराज प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं, निर्गमो धृतराष्ट्रस्य विदुरोक्त्या त्रयोदशे। 13वें अध्याय में विदुर की उक्ति को सुनकर धृतराष्ट्र वैराग्यवान होकर के निकल जाएंगे। हरिद्वार चले। उक्तः पौत्राभिषेकेन वक्तुम राज्ञो महापथम। और प्रसंग आने पर पौत्र महाराज परीक्षित का अभिषेक करके महाराज युधिष्ठिर महापथ स्वर्गारोहण के लिए जाएंगे। उसमें पूर्व में कहते इदानीम परीक्षितः कल निग्रहादि कर्माणि कथयिष्यन्। वास्तव में तो महाराज परीक्षित का जो कलयुग का निग्रह करना है, दिग्विजय करना है, ये कर्म कहे जाने हैं। किंतु विदुरागमनेन धृतराष्ट्रस्य प्रस्थानम ततो अर्जुनागमनम ततः श्रीकृष्णांतर्धानम निशम्य। 3 प्रकार का विषय महाराज परीक्षित के कलि निग्रह का प्रसंग वर्णन करने के पूर्व धृतराष्ट्र का वैराग्य, प्रस्थान, अर्जुन का द्वारिकापुरी से लौट करके आना और भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने का समाचार देना, जिसको सुन करके पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे। इति निरूपयत त्रिभिरध्यायैः। 3 अध्यायों में यह विषय बता करके तब महाराज परीक्षित का दिग्विजय और कलि निग्रह का प्रसंग आएगा। एक बात और, श्रीमद् भागवत में एक बात तो यह पहले कही गई है कि यह रसार्णव है, रस का समुद्र है। पिबत भागवतम रसमालयम। श्रीमद् भागवत रूपी रस का पान करो, आलयम मोक्ष पर्यंत।
तो इसमें, और वहीं पर श्रीधर स्वामी ने कहा है कि इसमें कोई, जैसे फल में गुठली, छिलका आदि त्याज्य अंश होता है, उसको छोड़ करके पान किया जाता है रस का, ऐसा यहां नहीं है। श्रीमद् भागवत का तो एक एक वाक्य, एक एक पद, एक एक अक्षर परम रस से सराबोर है। सारा का सारा पीने योग्य है, पेय है। इसके पीने से क्या होगा? तो देखिए, ज्ञान, वैराग्य और भगवत प्रेम, प्रीति, इन तीन को जो है मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ कहा गया है। ज्ञान के संबंध में यह है कि कुछ दार्शनिक आचार्य, जैसे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, ज्ञान का फल बताते हैं वैराग्य। कुछ वेदांती ज्ञान का फल तत्वबोध, तत्साक्षात्कार, किंतु तत्साक्षात्कार प्रकट करने वाला ज्ञान वैराग्य की भूमि से प्रकट होता है। तो वैराग्य पहले, तब ज्ञान, तब तत्व साक्षात्कार। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के दार्शनिक प्रस्थान हैं, पक्ष हैं, मत हैं। किंतु श्रीमद् भागवत में ऐसा है, यद्यपि अन्य शास्त्रों में कहीं ज्ञान का प्रभुत्व है, कहीं वैराग्य की बड़ी लंबी चौड़ी बात है, कहीं भगवत भक्ति की प्रशंसा है और वर्णन है, किंतु अन्यत्र जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का निरूपण है वह ऐसा है कि यत्किंचित मात्रा। किंतु श्रीमद् भागवत में ये तीनों प्रकार का विषय, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, क्योंकि देखिए महात्म्य में कहा गया है कि भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के बिना दुखी हैं। ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र है ना, तो उनके बिना वे व्यग्र हैं, क्लेशित हैं। तो अब ज्ञान वैराग्य रहेंगे तो ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं, भक्ति के बिना रह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, प्राकट्य ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में तीनों विषय हैं, और तीनों विषय इस तरह से नहीं जैसे कि कहीं ज्ञान है, कहीं वैराग्य है, कहीं भक्ति है। यहां तो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की बाढ़ आई हुई है। जैसे वर्षा होती है, धीरे धीरे पानी बह जाता है, किंतु श्रीमद् भागवत में ज्ञान की वर्षा, वैराग्य की वर्षा, भक्ति की वर्षा ऐसी है कि बाढ़ आ गई है। और जिस बाढ़ में मनुष्य के भीतर के सारे विकार, ज्ञान होने से क्या नष्ट होगा? सारा अविवेक नष्ट हो जाएगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। वैराग्य होने से क्या होगा? आसक्ति मिट जाएगी। भक्ति होने से क्या होगा? भगवत प्रेम में परमानंद से तृप्ति मिल जाएगी। बाढ़ की तरह से वर्णन। इसीलिए दूसरे स्कंध में सूत जी महाराज कहेंगे कि जब भगवान सुखदेव जी ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया 3 अध्याय में, प्रथम स्कंध के अंतिम अध्याय में प्रश्न किया है ना महाराज, 3 अध्याय में उत्तर दिया गया। उत्तर को सुन करके सूत जी महाराज वहां कहेंगे कि उन्होंने अपने भीतर की विरूढ़ ममता का त्याग कर दिया। विरूढ़ाम ममताम जहो, इस प्रकार से इसमें पद पद पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का वर्णन किया गया है। तो इन सब चीजों को हम यहाँ देखेंगे
सूतवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गाढास्तिनपुरम तया वात्म विवित्सितः। देखिए, भीष्म पितामह भारत वंश के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। उन्हीं के वंश में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, भगवान व्यास के तीन संतान थे। विदुर सबसे छोटे थे। विदुर जी जो हैं अपमानित होकर के हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए थे, तीर्थाटन के लिए चले गए। संकेत 30वें स्कंद में किया जाएगा। और वहां प्रभास क्षेत्र में जब घूमते घूमते तीर्थों में पहुंचे तो उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी से बड़े प्रेम से मिले, अपने सगे संबंधियों का समाचार पूछा। तब तक इधर युद्ध हो गया था, कौरवों का संहार हो गया। यह सारा समाचार उद्धव जी के द्वारा विदुर जी को मालूम पड़ा। और तब इसके बाद उन्हीं की सलाह से, मशविरा से हरिद्वार गए। हरिद्वार में जाकर के उन्होंने मैत्रेय जी का सत्संग किया और सत्संग में बहुत तरह के प्रश्न किए। प्रश्न करके 2-3 प्रश्नों को सुनने के बाद उनको वैराग्य हो गया और वे और प्रश्नों के उत्तर को जानना छोड़ करके चले आए। और आकर के अब अपनी जन्मभूमि हस्तिनापुर में आ रहे हैं। समाचार तो पहले ही मिल गया था इनको, किंतु समाचार मिलने के बाद दौड़े नहीं चले आए, बल्कि उन्होंने ज्ञान के बल पर अपने सगे संबंधियों के विनाश का जो शोक है, क्लेश है, दुख है, उसको सहन कर लिया और भगवान को प्राप्त करने के लिए हरिद्वार गए। वहां सत्संग किया, भगवान की महिमा का श्रवण किया और तब वहां से लौट करके आए। अब हस्तिनापुर आ रहे हैं। तो हस्तिनापुर महाराज युधिष्ठिर इस समय राजा बने हुए, धृतराष्ट्र की वे सेवा कर रहे हैं। पांडव, पांचों पांडव, मां गांधारी और धृतराष्ट्र यहीं पर आए। विदुर जी के आने का विशेष मकसद आगे बताएंगे। पहले कह रहे हैं कि विदुर तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयादात्मनो गतिम। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए गए थे और उसी प्रसंग में मैत्रेय जी का दर्शन हुआ हरिद्वार में और उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। आत्मनः गतिम स्वरूपम, आत्मस्वरूप का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और आत्मस्वरूप को जान करके अगाध हस्तिनापुर को चले आए। क्यों? ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद फिर मोह का बंधन नहीं रहता, फिर तो कहीं चले जाओ। लेकिन पहले नहीं आए, सुन तो पहले लिया था, किंतु अब चले आए हस्तिनापुर। तया वात्म विवित्सितः, क्योंकि आत्मज्ञान हो जाने पर उनको जो जो कुछ जानना जरूरी है सब मिल गया। तया वात्म विवित्सितः। टीका, त्रिभिराध्याय के बाद गतिम माने हरिम, आत्मनो गतिम माने आत्मा की गति क्या है? आत्मा का ज्ञान जब भी होगा वही परमेश्वर का ज्ञान है, वही ब्रह्म का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान कोई अलग हो, पर ब्रह्म का ज्ञान कोई अलग हो, ऐसा थोड़ा ही है। तो ब्रह्म का ज्ञान ही वही। ब्रह्मसूत्र के अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा के भाष्य के अंत में भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जिज्ञासु चला था ब्रह्म को जानने और खूब दौड़ भाग करके जाना। जानते जानते उसको यह मालूम पड़ा कि अरे वह तो मैं ही हूं, अपने को ही जाना। यह है बात।
तो जान करके तया तया आत्मगत्या अवाप्तम विविक्षितम ज्ञातुम इष्टम सर्वम येन। जब विदुर जी को मैत्रेय जी के सत्संग में आत्म तत्व का, भगवत तत्व का ज्ञान हुआ तो उनको विविक्षित माने जानने को, जो जो जानना चाहते थे कि हम ये जाने ये जाने ये जाने, तो वह सब ज्ञातुम इष्टम, जो जो जानना चाहते थे इष्ट था, सब पता चल गया। जब सब पता चल गया तो पहले तो उन्होंने 17 प्रश्नों की लिस्ट उनको बताई थी, हमको ये बताइए ये बताइए ये बताइए, आगे आएगा तीसरे स्तर में। किंतु हुआ क्या, 2, 3, 4 प्रश्नों को तो सुना उन्होंने। सुनते सुनते ही उनको भगवान में इतना प्रेम प्रकट हो गया, हाथ जोड़ लिया, महाराज बस अब हमको नहीं सुनना है, सब हो गया। ये होना चाहिए, कृतकृत्य हो गए विदुर जी। वो तो असल में ज्यादा विस्तार से उनको सुनना है जो कृतकृत्य नहीं हुए। मुक्तिकोपनिषद में, अष्टोत्तर शतक के अंतिम उपनिषद में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा है कि देखो, यदि कोई भूमि का तैयार अधिकारी है तो मांडूक्य में करने वालम कैवल्या नाम विमुक्त है, तो मांडूक्य उपनिषद ही मोक्ष देने के लिए पर्याप्त है, कैवल्य मोक्ष। किंतु अगर उससे बात नहीं बनी तो थोड़ा और चलो, मेहनत करो, 10 उपनिषद पढ़ो, ईश केद कथ प्रश्न मुंडक मांडूक तरे तत्री छांदोक भरताग्य। और इससे भी जब बात न बने तो अष्टोत्तर शत का पाठ करो। समझदार को तो इशारा काफी होता है। तो वही कह रहे हैं आगे, इष्ट वस्तु का उनको ज्ञान हो गया। आगे कहते हैं, यावतः कृतवान प्रश्नान क्षत्ता कौशार अवाग्रतः। सूत जी महाराज कहते हैं, देखिए कितने महान हैं ये सब पुरुष। कहते हैं कि क्षत्ता माने विदुर जी ने, कौशार कहते हैं मैत्रेय जी। मैत्रेय जी के समक्ष उन्होंने जितने भी प्रश्न किए थे, उन सब प्रश्नों को करने के बाद समाधान सुनने लगे। किंतु सुनते सुनते जातैक भक्तिर गोविंदे तेभ्यश्चोपराम। विदुर जी को भगवान के चरणों में इतनी प्रीति बन गई, इतना प्रेम बढ़ गया कि और प्रश्नों का उत्तर जानने से उपराम हो गए। चरणों में सिर रख दिया, बस महाराज अब हमारी सुनने की इच्छा नहीं, कृतकृत्य हो गए। ऐसा होना चाहिए। वही कहते हैं, तदेवा यावता कर्मयोग व्रताज विषयान प्रश्नान प्रथमम कर्तवान। विदुर जी ने कर्मयोग के बारे में बताइए, जीवों की गति के बारे में बताइए, लोगों की उत्पत्ति के बारे में बताइए, 17 प्रश्नों की लिस्ट। प्रथमम कर्तवान कौशारवश्य मैत्रेय से पुरतः। कौशार और मैत्रेय के सामने प्रश्न किए, किंतु पश्चात त्रिचतुः प्रश्नार्थ ज्ञान मात्रेण। किंतु बाद में 3-4 प्रश्नों का अर्थ ज्ञान उनको हुआ कि गोविंदे जातैक भक्ति ही, गोविंद भगवान में भक्ति बढ़ गई। और कृतार्थ संस्तेभ्य प्रश्नेभ्य उपराम, कृतार्थ हो गए। भगवत प्रेम मिल जाने के बाद फिर रहता कहाँ कुछ, कृतार्थ हो गए। और प्रश्नों का उत्तर जाने बिना ही उनको प्रणाम करके आज्ञा लेकर के चले आए। तेभ्यश्चोपराम हो। तथा परम न जिज्ञासितवान, उसके बाद फिर उन्होंने कोई जिज्ञासा रखी ही नहीं। फिर ऐसे विदुर जी हस्तिनापुर आए हुए। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुज।
धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज राजा हैं, विदुर जी चाचा हैं, बंधु हैं अपने। उनको आया हुआ जब देखा तो अपने छोटे भाइयों के सहित दौड़ पड़े। धृतराष्ट्र युत्सुश्च सूतः शारद्वतः प्रथा, सब के सब जो वहां मौजूद थे, धृतराष्ट्र, युत्सु, सूत वही संजय, शारद्वत कृपाचार्य, प्रथा कुंती, है ना, गांधारी, द्रौपदी, ब्रह्मण, सुभद्रा, चोत्तरा, कृपी, स्त्री पात्र भी, गांधारी देवी, महारानी द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, द्रोणाचार्य की पत्नी, अन्याश्च जामयः पांडुर ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। इसी प्रकार से और भी जो पांडु के ज्ञातिजन थे, उनकी पत्नियां थी, रिश्तेदार थे, और अपने अपने पुत्रों के साथ सारी स्त्रियां, ये सब दौड़ करके विदुर जी का दर्शन करने के लिए आए। कहते हैं प्रत्येक जगमु प्रहर्षेण प्राणम तन्म तन्म इवागतम, उनको इतना आनंद हुआ, हर्षित हुए, जैसे मरे हुए शरीर में प्राण आ गए हों, ऐसा समझ करके प्रहर्ष के पूर्वक दौड़ पड़े। अभिसंगम विधिवत परिस्वंगाभिवादनैः, और विधिवत जाकर के मिले विदुर जी। जो बड़े थे उन्होंने परिस्वंग किया, जो छोटे थे नर नारी उन्होंने अभिवादन किया, प्रणाम किया विदुर जी। मुमुतु प्रेम वाष्पौघम विरहुत कंठ कातराः, प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। इतने दिनों के विदुर के वियोग से उत्कंठा के मारे सब कातर हो रहे थे। राजा तमर्हयान चक्रे कृपासन परिग्रहम, और महाराज युधिष्ठिर ने तो उनकी बड़ी पूजा की, आसन दिया, भोजन कराया, हाथ पैर दबाया, इस तरह से पूजन किया, सम्मान किया। टीका सूतः संजयः शारद्वतः कृपाचार्यः प्रथा कुंती कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी, जामयो ज्ञाति भार्याः परिचितों की पत्नियां, अन्याश्च स्त्रियः और भी स्त्रियां। प्राणम तन्म इवेति, विदुर जी को सबों ने ऐसे समझा कि मानो निर्जीव शरीर में प्राण आ गए हों। कुतश्चिन मूर्छादि दोषतः प्राणे अवसन्ने सति, मान लो मूर्छादि हो गई हो तो प्राण निकल से गए हैं, रुक गया है प्राण। सति तन्वः करांघ्रादयो निश्चेषा भवन्ति, तो शरीर के कर चरण ये सब निश्चेष हो जाते हैं, मूर्छा में यही तो होता है। पुनस्तस्मिन्नादिर्भूते, किंतु फिर जब प्राण लौट आया तब वे चेष्टाशील हो जाते, यथोत्तिष्ठन्ति तद्वत्। इस प्रकार से विदुर जी के आने पर सबको महान आनंद हुआ। विरहेण यदौत्कंठं तेन कातरा विवसा, विरह के कारण जो उत्कंठा थी उससे कातर हो गए थे, विवश हो रहे थे। महाराज ने उनका स्वागत सम्मान, तम भुक्तवंतम आसीनम विश्रांतम सुखमासने, जब विदुर जी ने भोजन कर लिया, विश्राम कर लिया और बैठ गए शांति, आसन पर सुखपूर्वक बैठ गए, तब महाराज युधिष्ठिर प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्, विनम्रता से अवनत होकर के महाराज उनसे बोले, तेषां च शृण्वताम्, सब कितने पास में थे सब बैठे हुए सुन रहे थे कि महाराज क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये प्रेम है,
पारिवारिक प्रेम, वंश का प्रेम। और फिर ये लोग तो ऐसे धर्मात्मा हैं कि प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हैं। प्राणी मात्र से प्रेम कहां मिलेगा जब सगों से प्रेम नहीं होगा। मातृदेव भक्तृदेव यही जब पहले शून्य है तो जीव मात्र से प्रेम कहां से आ जाएगा। ये तो धर्म का रास्ता ही ऐसा है कि जीव मात्र से प्रेम तभी प्राप्त होगा, मिलेगा। देखिए बलवैश्व यज्ञ में, हमारी वैदिक सनातन परंपरा में बलवैश्व यज्ञ किया जाता है, गृहस्थी को करना होता है। तो वहां एक जगह ऐसा स्थल है कि जो भी प्राणी ब्रह्मांड विश्व के हों, जिनको अन्न मुयस्सर न हो, भूखे हों, उनके लिए अन्न वहां स्थापित किया जाता है, मंत्र बोल करके। उन समस्त प्राणियों के लिए जिनको अन्न जल मुयस्सर न हुआ, उनके लिए समर्पित है। यह है प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा है वैदिक सनातन परंपरा की। प्रारंभ से जहां इस तरह की शिक्षा जहां है, वहां फिर यही शिक्षा आगे बढ़ते बढ़ते प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव से उत्प्रोत करने वाली है। तो वे क्या पूछते हैं? युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं। विदुर जी पिता के छोटे भाई हैं, चाचा हैं, और महाभारत में इनका बड़ा पार्ट है। समय समय पर मुसीबत के समय पांडवों की रक्षा की है विदुर जी ने। पांडवों के पक्ष को लेकर के धृतराष्ट्र से उलझे हैं। दुर्योधन को तो अनेकों मार फटकारा है, दुर्योधन को, कर्ण को, शकुनि को, सब उनसे कह रहे हैं, अतिस्मरथ नो युष्मत् पक्ष छाया समेधितान। हे चाचा जी, आप जरा ये तो बताइए कि आप कभी हम लोगों का स्मरण करते थे? कैसे? युष्मत् पक्ष छाया समेधितान। देखिए, जैसे पक्षी अपने बच्चों की घोंसले में बच्चों की अपने पंखों से छाया करके धूप से रक्षा करता है, वर्षा से रक्षा करता है, शीत से रक्षा करता है, ऐसे आपने हम बालकों की रक्षा की थी। तो जिन आपने पक्षी की तरह अपने पंख की छाया से हम लोगों की रक्षा की थी, उनका हमारा आपको कभी स्मरण आता था? क्योंकि हम तो आपके पंख की छाया में वृद्धि को, समेधितान माने जो वृद्धि को प्राप्त हुए। और विपद गणाद विषाग्नादेर मूर्चिता यत् समात्र का, हम कहां तक बताएं? विपत्ति के समुदायों से, एक दो विपत्ति नहीं, विष दे दिया गया भीमसेन को लड्डू के बहाने, है ना, अग्नि लाक्षागृह में जलाया गया। इन परिस्थितियों में हम लोग अपनी माता कुंती के साथ आपने हमको बचाया, छुड़ाया, रक्षा की। मूर्छता यत् समात्र का, ऐसे जिन हम लोगों को आपने बचाया, प्राण रक्षा की, ऐसा हमारा कभी आपको ध्यान आया? टीका, पक्षिणो ही अपत्यानि यथा अति स्नेहेन पक्ष छाया वर्धयन्तु। पक्षी जैसे अपने पुत्रों को, अपत्य माने पुत्र, जैसे अत्यंत स्नेह के साथ अपने पंख की छाया से उनको सेते हैं, बढ़ाते हैं, तद्वद युष्मत् पक्षपात छाया, वैसे ही केवल आप ही तो हमारा पक्ष लेते थे दुर्योधन के मुकाबले में। पक्ष छाया समेधितान विवर्धितान में अस्मात् के स्मरथ, आपने हमको समर्थित किया है, प्राण जान दिया है, बचाया है,
ऐसे हमको कभी आप स्मरण करते थे? समेधितत्व में वाह, कैसे आपने हमको समेधित किया? विपद गणाद यस्मान मोचिता स्मः, क्योंकि हम लोग विपत्तियों के समुदाय से आपके द्वारा बचाए गए। इसके बाद फिर कहते हैं दूसरी बात, ये तो भूमिका थी। अब आप बताइए, कया दृत्या वर्तितम वश्चरद्भिक्षित मंडलम, आप सारी पृथ्वी मंडल के तीर्थों में घूमा करते थे, तो आपकी वृत्ति क्या थी? खाते पीते क्या थे? भिक्षा तो मांग नहीं सकते। तीर्थान क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि ही भूतले, क्योंकि इस पृथ्वी तल में जितने मुख्य मुख्य क्षेत्र है, तीर्थ हैं, सबका आपने सेवन किया है। तो सेवन करते समय आपकी वृत्ति कैसे चलती थी? अन्न जल कहां से मिलता था? यो युष्माभि कया वृत्त्या वर्तितम देह वृत्ति करता, आपके द्वारा किस वृत्ति के द्वारा देह की रक्षा की गई? कानिच तीर्थादीन सेवितानि थी, कौन कौन से तीर्थों का आपने सेवन किया? भगवद विधा आप कहते हैं। तीसरी बात कहते हैं कि हे चाचा जी, आपके जैसे भगवान के भक्त जन भगवद विदा भागवतास तीर्थ भूता स्वयं विभो, आप जैसे भगवान के प्रेमी भक्त तो स्वयं तीर्थ हैं। इनको तीर्थ में जाकर के अपने को पवित्र करने की अपेक्षा नहीं होती, स्वयं तीर्थ हैं। आप लोग तो तीर्थों में जाकर के तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाधृता, अपने अंतर हृदय में गदाधारी भगवान को धारण किए रहते हैं, और इसीलिए तीर्थों में इसीलिए आप जाते हैं कि तीर्थ भी पवित्र हो जाएं। ठीक है। भावताम च तीर्थाटनम न तो आर्थम स्वार्थम, आपका तीर्थ में भ्रमण करना अपने लिए नहीं है, किंतु तीर्थानुग्रहार्थम इत्याह, किंतु तीर्थों पर अनुग्रह करने के लिए है। तीर्थों पर अनुग्रह करने के लिए क्या मतलब? कहते हैं भगवत विधायिति मलिन जन संपर्केर मलिनानि तीर्थानि, तीर्थों में मलिन वृत्ति के जब लोग रहने लगते हैं, नहाते धोते हैं, तो तीर्थ भी मलिन हो जाते हैं, क्योंकि अपना पाप धोते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुनः स्वयं तीर्थी कुर्वन्ति, उन तीर्थों में जब आप जैसे भगवत भक्त जन स्नान करते हैं, तो तीर्थ फिर मल रहित हो जाते हैं। यही तीर्थ करना है। क्यों? स्वांतम मनस्तत्स्थेन, क्योंकि आपके मन में भगवान विराजमान रहते हैं। स्वस्वांत स्थितेनेति यावत्, भगवान जिनके हृदय में विद्यमान रहते हैं, उन्हीं के स्नान करने से तीर्थों का मल दूर हो जाता है, साफ हो जाता है। गंगा जी को जब आना था ना, तो भगीरथ जी से उन्होंने यही अपनी कठिनाई बताई कि भाई तुम्हारी प्रार्थना और तपस्या से तो मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मेरी चिंता एक का विषय यह है कि मैं अगर पृथ्वी में आऊंगी तो सारे पापी दौड़ दौड़ करके मुझ में स्नान करके अपना पाप धो डालेंगे, मैं तो मैली कुचैली हो जाऊंगी, तब मैं वह पाप कहां ले जाऊंगी? ये बताओ तुम। तो एक समस्या और थी, मुझे संभालेगा कौन? तो फिर भगीरथ जी ने उत्तर दिया कि हे गंगा देवी मां, आप में पापी लोग स्नान करेंगे तो वे तो अपना मल आप में घोल लेंगे, किंतु उनके स्नान करने के बाद वे संत जन भी स्नान करेंगे,
जिनके हृदय में भगवान का निवास, बस उनके स्नान कर लेने से सारा मल धुल जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करो। यह समाधान मिला जब गंगा देवी को, तब उनका अवतरण हुआ। ये महिमा है संतों की। फिर कहते हैं अतिनः सुहृदस्ता तो बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा सुता वा यदवः सुपुर्याम सुखमासते। कुशल समाचार रहनी सहनी के बारे में प्रश्न करने के बाद एक प्रश्न और करने लगे। हे तात, हे चाचा जी, अब आप जरा ये बताओ, हमारे सुहृद सगे संबंधी रिश्तेदार बांधव यदुवंशी जो भगवान कृष्ण को ही अपना देवता मानने वाले हैं, कृष्ण देवता, उनको आपने दर्शन किया है, देखा है? नहीं देखा होगा तो सुना होगा, कोई न कोई समाचार दिया होगा। यदवा सुपुर्याम सुखमासते, वे यदुवंशी अपनी पूरी द्वारिकापुरी में सुख से तो रह रहे हैं ना? यह प्रश्न किया। अति किम सुखमासते भवद्भिः क्वापि दृष्टा श्रुता वा। यदुवंशी भगवान कृष्ण को ही देवता मानने वाले हैं, वे द्वारिकापुरी में सुखपूर्वक निर्विघ्न रह रहे हैं ना? आपने उनका दर्शन किया, देखा या किसी से सुना? इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा यह प्रश्न किए जाने पर विदुर जी ने सारा वर्णन किया, जैसा जैसा उनको अनुभव हुआ था सब वर्णन किया, किंतु एक बात नहीं बताई, बिना यदुकुल क्षयम। यदुकुल का क्षय हो चुका था इस समय, उसको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? ननु अप्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम न वेदयत सकर्णो दुखितान दृष्टिमक्षमः। सूत जी कहते हैं कि उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि यह तो बड़ा अप्रिय समाचार है। यदुकुल के संहार का समाचार, फिर भगवान के पृथ्वी लोक को छोड़ने का समाचार, इसको सह नहीं कर पाएंगे ये परमात्मा धर्मात्मा पांडव। नृणाम स्वयं उपस्थितम। अब धीरे 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 कर्ण परंपरा अपने आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। बताना तो चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए, किंतु अपने आप मालूम पड़ ही जाएगा। आज नहीं तो कल, 4 दिन के बाद। हम इनको क्यों दुख में डालें? ये था ना वेदेत सकरुणः। विदुर जी बड़े कारुणिक थे, वे इस बात को उन्होंने नहीं बताया। क्यों? दुखितान दृष्टिमक्षमः। क्योंकि अगर यह समाचार बताते तो सब बेहोश हो जाते, व्यग्र हो जाते, दुखी हो जाते। और दुखी और व्यग्र पांडवों को विदुर जी देख नहीं सकते थे। वे किसी प्राणी को दुखी नहीं देख सकते थे। आज दुखी देखना तो दूर रहा, दुख देने के लिए तैयार है। दुखितान दृष्टिमक्षमः। यदुकुल क्षय वर्णने कारणमा। यदुकुल के क्षय का वर्णन इसीलिए नहीं किया। इसके बाद आराम से रहने लगे। कंचित कालम अथावासीत सत्कृतो देववत् सुखम। फिर कहते हैं कि विदुर जी ने जानबूझ करके थोड़े समय तक वहां रहना पसंद किया। क्यों? बड़े सत्कार से उनको बड़े आदर से रखा जा रहा था, है ना? देवता के समान, जैसे कोई देवता की पूजा कर रहा हो, ऐसे उनको सब आदर से ले रहे थे, सत्कार पूर्वक। तो कहते हैं कि बड़ा आदर हो रहा था इसलिए रुके, बढ़िया भोजन मिल रहा था इसलिए रुके? नहीं नहीं,
आदर और भोजन के लिए नहीं रुके। यही तो बात है, फिर किस लिए रुके? भ्रातुर्ज्येष्ठ श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमा वहन। अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, 3 भाई, उनका श्रेय करना चाहते थे, इसलिए उनके श्रेय के लिए चिंता थी विदुर जी के मन में, इनका कल्याण कैसे हो। अब तो जीवन का समय निकलता जा रहा है, खत्म होने का समय आ रहा है। एक कारण तो ये रुकने का, भोजन और सत्कार नहीं, दूसरा कारण क्या? सर्वेषां प्रीतिमा वहन। और विदुर जी का संग पाकर के सबको बड़ा आनंद था, सब बड़े प्रसन्न थे, तो उनको सुखी करना भी कारण था। उनके रहने से सबको सुख मिल रहा था। मुख्य उद्देश्य था धृतराष्ट्र के श्रेय की चिंता। तत्वोपदेशन, श्रेय कैसे होगा? तत्व का उपदेश करने पर होगा। तत्व ज्ञान के बिना तो श्रेय होगा नहीं। तो कहते हैं कि ये तो छोटी जाति के थे, ये क्या उपदेश करेंगे? तत्व का उपदेश तो ऊंची जाति के ब्राह्मण आदि गुरु करते हैं। कहते हैं नहीं, छोटी जाति के नहीं थे, इनको पहचानो क्या थे? अबिभ्रद अर्यमा दंडम यथावदघकारिषु यावद्दधाव शूद्रत्वम सादात वर्षशतम यमः। ये तो साक्षात यम के रूप थे, यम के अवतार हैं। यमराज ही साप के मांडव्य ऋषि के साप से 100 वर्ष के लिए शूद्र योनि में आए थे। तो कहते हैं अच्छा, फिर तो यमराज काम रुक गया होगा। नहीं, उतने दिनों तक आर्यमा को जीवों को दंड देने का काम सौंप दिया था यमराज ने, कि तुम जरा 100 वर्ष तक संभालो, हम आते हैं निपट करके। अब पाप करने वाले को दंड देने का काम आर्यमा को सौंप दिया, है ना, 100 वर्षों तक। टीका, ननु शूद्रो असौ कथम उपदिशेत। यदि कोई शंका करे कि ये तो शूद्र है, न ऐसा शूद्र है किंतु यमस्तद रूपेण आसीत। ये तो भगवान यमराज हैं, यम हैं, विदुर के रूप में आए हुए हैं। किम तत्र कारणम, क्या कारण था? यमे चात्रा गते अमुत्र को दंड धरः। और अगर यम ही विदुर के रूप में आ गए तो फिर दंड कौन करे, धारण करने वाला कौन होगा? इत्यपेक्षायामाह अबिभ्रदिति धृतवान इत्यर्थ। आर्यमा ने मांडव्य से शापात, मांडव्य का शाप था, तथा ही वृत्तांत बताते हैं। कहते हैं क्वचित चोरान अनुधावंतो राजभटाः मांडव्यस्य ऋषेः तपश्चरतः समीपे तान संप्राप्य। कुछ चोरों का पीछा करते हुए राजपुरुष उनका पीछा करते हुए भागे। उन चोरों ने ऋषि के पास सामान फेंक दिया चोरी वाला। राजपुरुषों ने सोचा कि ये ऋषि भी सम्मिलित है इन चोरों के साथ में, उनको पकड़ के ले आए। तान संप्राप्त तेन सह निबध्यानीय, पकड़ करके गिरफ्तार करके ले आए, राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने आज्ञा दिया, जाओ फांसी दे दो। सर्वान शूलम आरोपयामासु। राजपुरुषों ने सबको शूली में चढ़ा दिया। ततो राजा तम ऋषिम ज्ञात्वा। अब शूली कोई काम ही न करे ऋषि के गले में। पता चला कि अरे तो ऋषि हैं, भूल से ऐसा हो गया। शूलादवतारी प्रसादयामास। तुरंत शूली हटाई गई, चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा कीजिए, भूल हो गई। कहा ठीक है, तुमसे भूल हो गई, लेकिन यमराज से भूल क्यों हुई? ततो मुनि, है ना, यमम मत्वा गत्वा कुपितः उवाच। तुरंत सीधे यमराज के पास चले गए, कुपित होकर के बोले, क्यों यमराज, क्या गड़बड़ किया तुमने? कस्माद हम शूलम आरोपिता ही थी, शूल में हमारा आरोपण कैसे कर दिया तुमने?
क्योंकि देव शक्ति के बिना तो होगा नहीं। तेन उत्तम तुम बाल्यो सलभम कुशाग्रणा विद्य। यमराज ने उत्तर दिया कि ऋषिवर, आप जब बालक थे 4-5 साल के, तो कांटे से आपने, है ना, एक सलभ को छेद दिया था खेल खेल में। तो कहा अच्छा, तच्छ्रुत्वा मांडव्य स्तंभ फसाप। यह जब समाधान किया तो मांडव्य क्रुद्ध होकर के साप दिया कि तुम देवता होकर के भी अज्ञान की बात करते हो। बाल्ये अजानतों में महानतम दंडम यतस्तम कारितवान। बालक जो है इतने कुछ वर्षों तक सीमा है, उसको दंड लगता ही नहीं है, और तुमने जो है दंड अगर लगाया भी तो थोड़ा बहुत दंड देते, इतना महान दंड लगा दिया। तुम कारितवान अतः शूद्रो भवेति, इसलिए जाओ शूद्र हो जाओ। तो वही यमराज विदुर के रूप में आए हुए हैं। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभ्यो लोकपाला भैर मुमुदे परयाश्रिया। अब प्रसंग ला रहे। युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिल चुका है और कुल की रक्षा करने वाला कुलंधर पौत्र परीक्षित का जन्म भी हो गया। भ्रातृभ्यो लोकपाला भई, ऐसे महाराज युधिष्ठिर लोकपालों के समान जो उनके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उन सबों के साथ, है ना, राज्य की परम शोभा के सहित अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। मुमुदे माने अत्यंत प्रसन्न हो रहे। इदानीम राज्यस्यापकर्षम निरूपयितुम। अब श्रीधर स्वामी कहते हैं कि राज्य का अपकर्ष निरूपण करने के लिए पहले उत्कर्ष का निगमन करते हैं। माने कोई वस्तु चाहे जितने ऊंची चढ़ी हुई हो, एक दिन जो है मिट्टी में मिल जाती है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी यह श्लोक कई बार दोहराया गया है। सर्वे क्षयान्ता निजया पतनान्ता समुच्छया। जितने भी निचय हैं, निचय माने संग्रह, है ना, धन संपत्ति, मकान दुकान, सब का एक दिन क्षय हो जाएगा। और पतनान्ता समुच्छया है, चाहे कोई जो है पूरे विश्व का राजा बना दिया जाए, एक दिन पतन के गर्भ में मिल जाएगा। संयोगादि प्रयोगांता, जितने भी संयोग हैं, पत्नी, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु, जो बड़े अच्छे लगते हैं, जिनकी वजह से मनुष्य बड़ा गुरूर, एक अहंकार लाद लेता है, हमारे ऐसे हैं, ऐसे हैं, वे सारे संयोग का अंत में वियोग में नाश हो जाएगा। संयोगादि प्रयोगांतम और मरणांतम ही जीवितम। यह जीवित शरीर ही एक दिन जो है मरण को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से पहले राज्य का उत्कर्ष बता रहे हैं, फिर अपकर्ष का निगमन करेंगे। युधिष्ठिर कुलंधरम वंशधरम। इसके बाद एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदीहया आत्यक्रामद अभिज्ञातः कालः परम दुष्टरः। सूत जी महाराज कहते हैं, देखिए क्या राज्य था, क्या जीवन था, क्या खुशी आनंद था, किंतु इस प्रकार से घर गृहस्थी में जो आसक्त हो जाते हैं वे प्रमत्त हो जाते हैं। तदीहया, घर गृहस्थी के काम काजों में प्रमाद हो जाता है, और प्रमाद होने से क्या होता है? अत्यक्रामद विज्ञातः कालः परम दुष्टरः। उनको पता ही न चला और काल निकल गया, बीत गया।
काल परम दुस्तर, काल जो परम दुस्तर है वह निकलता चला गया। 100 वर्ष निकल गए, ऐसा लगा कि 2 दिन में सब तमाशा हो गया। प्रमादी मनुष्य के, है ना, घर घरेलू की आवश्यकताओं में प्रमत्त होकर के उसको ये होश ही नहीं आता कि मरना है, मरने का समय आ रहा है, पास आ रहा है। यही हुआ। तदीहया माने गृह व्यापारण प्रमत्ता नाम, घर का ये काम करो, वो काम करो, ये करना है, वो करना है, इसी में प्रमत्त है। अतिक्रामत आयु कालो अतिक्रांत, जीवन जो नाप तौल करके दिया गया था बीत गया। यद्वा तानभ्य भवदित्यर्थ, अथवा काल ने उन पर आक्रमण कर दिया, पांडवों पर, हस्तिनापुर वासियों पर। अवस्था जिनकी पूरी हो गई है। इसके बाद विदुरस्तद अभिप्रेत्यो धृतराष्ट्रमभाषत, विदुर को जब यह बात मालूम पड़ी, समझ में आई, विदुर तो सतर्क रहते थे, भगवान के भक्त थे ना। तद अभिप्रेत्यो धृतराष्ट्रमभाषत, धृतराष्ट्र से अकेले में मिले, राजमहल में ही तो रह रहे थे। क्या कहते हैं? राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम, हे महाराज अब आप निकल जाओ संसार के नरक से। पश्येदम भयमागतम, देखो बड़ा भयंकर भय आने वाला है, ये कहा। अभिप्रेत ज्ञात्वा, कहते क्या आने वाला है? धृतराष्ट्र चौंके, क्या आने वाला है? विदुर जरा खोल के बताओ। कहते हैं कि अरे प्रतिक्रिया न यस्य हो कुतश्चित कदाचित प्रभो, हे स्वामिन अब वह काल विकराल काल आने वाला है जिसकी प्रतिक्रिया कोई है ही नहीं। बीमारी की दवाई है, काल की दवाई थोड़ा ही। कुतश्चित कदाचित, कभी भी कहीं से भी कोई उपाय नहीं है। सैव भगवान काल सर्वेषां न समागतः, वही भगवान काल केवल आप ही को नहीं, हम सभी के लिए, आप भी, हम भी, और भी जिनकी अवस्था पूरी हो रही है, हम सभी के लिए आ गया है। आगता, आ गया, घंटी बज गई। ठीक है। न तत्प्रतिकार क्रियताम किम निर्गमनेन, कोई कहे कि अरे कोई उपाय कर लो, क्यों निकल के भागे? कहते उसकी प्रतिक्रिया कोई है ही नहीं। सर्वेषाम, हम सभी के लिए, है ना, यही प्रतिकर्तव्यम तेषाम अपि इत्यर्थः, क्योंकि कोई सोचे कि हम इंतजाम करेंगे तो जो इंतजाम करने वाले हैं वो भी काल के गाल में पड़े हैं। क्या करोगे इंतजाम? पहले अपने को तो बचा लो। कोई उसकी प्रतिक्रिया है ही नहीं। आप कहते हैं येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैप्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येतो किमुता निर्धनादिभिः। हे राजन, जिसके दो कारण अभिपन्न होकर के माने आक्रांत होकर के, कालाक्रांत होकर के, जो प्रियतम प्राण हमारे हैं, जीवों को प्राण बहुत प्यारा है, मरना नहीं चाहता, चाहे घसीट रहा, कढ़िल रहा है, तड़प रहा है, लेकिन मरना नहीं चाहता। प्राण बहुत प्रिय होते हैं, किंतु प्रियतम प्राणों से भी, है ना, काल से अभिपन्न होकर के जना सद्यो वियुज्ये, तो मनुष्य जो है शीघ्र ही मुक्त हो जाता, अलग हो जाता। किमुता निर्धनादि भी, धन मकान की तो कोई गिनती ही नहीं। जिन प्राणों से कभी अलग नहीं होना चाहता है, उनसे भी उसको झिझक करके काल अलग कर देता। चल हट,
खत्म हुआ मामला। ये स्थिति है। कहते कथम धनादि वियोग शोधुम शक्यो अत ये नहीं अधि पन्नो अभिग्रस्त। कहते हैं कि धनादि का अभाव तो जाने दो, प्राण ही जिनको कोई नहीं छोड़ना चाहता, इनसे भी वह वंचित कर दिया जाता है। काल का प्रभाव है यह। कहते हैं और कहते हैं पितृभ्रातृ सुहृद पुत्रा हतास्ते विगतम वयः। देखिए महाराज, आपके पिता, भाई, सुहृद और पुत्र सब मारे गए और आपके शरीर की अवस्था भी विगत हो गई। सबसे बड़े यही तो हैं भीष्म के बाद। आत्मा च जरया ग्रस्त, और आत्मा माने शरीर है ना, जरा माने वृद्धावस्था से ग्रसित हो रहा है। तारे गेह मुपास से, दूसरे के घर में पड़े हुए हो, तुमको शर्म भी नहीं आती, लज्जा भी नहीं आती। ऐसा कहा नहीं, लेकिन अर्थता सिद्ध कर दिया। अर्थता दूसरे घर में पड़े हुए, तुम्हारा तो अपना कोई रहा ही नहीं, शरीर भी नष्ट होने वाला। कहते हैं अत्र अवस्थानम अति दैन्यमित दर्शन। देखो महाराज, अब यहां पांडवों के अधीन रह करके बने रहना बड़ी दीनता की बात, शर्म की बात, लज्जा की बात है। अति दैन्यमिति ये उत्पादन करते भ्रातृ सप्तमी 7 श्लोकों से। क्या अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यया भवान, ये कह करके कहते हैं कि अरे देखो तो जीवों को जीने की आशा कितनी बलवती होती है। उसी आशा को लेकर के तो आप पड़े हुए हैं, जीना चाहते हैं। भीमेना वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। जो भीमसेन तिरस्कार पूर्वक तुमको रोटी का टुकड़ा दे रहे हैं, उसको तुम ग्रहण करके जीवन जी रहे हो। गृहपाल माने कुत्ता की तरह से। तुम्हारा जीना कोई जीना है, कुत्ते जैसा जीवन जी रहे हो। येन पुत्रा हतास्तेन भीमेन दत्तम पिंडम गृहपालयु। जिन भीम के द्वारा तुम्हारे 100 पुत्र मार डाले गए, उन्हीं भीमसेन के द्वारा रोटी का टुकड़ा पा करके कुत्ते की तरह जी रहे हो। विदुर जी धक्का दे रहे हैं, क्योंकि इनका विवेक मंदा था ना, तभी तो बार बार पुत्र मोह में आ जाते थे। वैसा उज्जवल विवेक तो था नहीं, इसलिए फटकारते हैं, झटकार रहे, तिरस्कार का ध्यान दिला रहे। तुम अपकार तिरस्कार को समझ ही नहीं रहे। कहते हैं कि देखो तुम्हारी जानकारी में, सहमति में अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरुदाराश्च दूषिता। तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों के घर में आग लगा दी। अग्निर्निसृष्टा दत्तश्च गर, विष दे दिया भीमसेन को। महारानी द्रौपदी का अपमान किया दरबार में। हतम क्षेत्रम धनम येषाम, जिनका घर जमीन धन सब धारण कर लिया। तय दत्तई अशुभि किया, अब उन्हीं के दिए हुए प्राणों से तुम जी रहे हो। निश्रेष्टा माने प्रक्षिप्ता, गरो माने विषम, दूषिता अवमता। महारानी का अपमान किया, तिरस्कार किया महारानी का। तद दत्तई ही अन्नाद्भिर्लब्धई अशुभि, अन्न से ही तो प्राण बचता है, तो अन्न देना माने प्राण ही देना है। तो उन्हीं के दिए हुए अन्न से पालित हुए प्राणों को लेकर के तुम जी रहे हो। शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती तुमको?
अशुभि कियत् प्रयोजनम न किंचित इत्यर्थः। अरे ऐसे जीवन को जी करके क्या करोगे, क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। और कहते हैं एक से एक बढ़कर के बातें। तस्यात् तौ देहोयम कृपणस्य जिजी विशोह। लेकिन याद रखो महाराज, तुम चाहे जितना जीना चाहो, दीन हो रहे हो जीने के लिए, किंतु क्या होगा, परैति अनिच्छतो जीवनो जरया दासशीव। वह प्राण जो है तुम्हारे न चाहने पर भी तुमको त्याग करके चला जाने वाला है। जैसे पुराने कपड़ों को व्यक्ति फेंक देता है, नए कपड़े पहन लेता है, तो प्राण तुम्हारे शरीर को छोड़ देंगे और नया शरीर धारण करेंगे। तुम भले प्राण छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन प्राण तुमको छोड़ देंगे जीर्ण कपड़ों की तरह से। पश्चात तदैवं दैन्यम अनुभवतो कि परैरिति क्षीयते। तुम इतना दैन्य का अनुभव करके जी रहे हो, किंतु फिर भी प्राण तुम्हारा त्याग करने वाले हैं। अतो धीरो भवेति। इसलिए राजन धीर धैर्य धारण करो, दीन न बनो, धैर्य धारण करो। क्या करो, आप सार बताते हैं। 2 श्लोक जो हैं हमेशा मनन के योग्य हैं। गत स्वार्थमिमं देहम विरक्तो मुक्त बंधन अविज्ञात गतिर्जहियात सदै धीर उदाईहृतः। विदुर जी कहते हैं कि राजन, इस देह को जिसका सारा स्वार्थ निकल गया है, अब तो ज्यादा भोजन भी नहीं पचता, कुछ करने लायक नहीं, सारा स्वार्थ निकल ही गया यह देह, और इसको विरक्त हो जाओ, बंधन रहित हो जाओ। अविज्ञात गतिर्जहियात। विरक्त मुक्त बंधन हो करके जब कोई मनुष्य इसका त्याग कर देता है, देह का, कैसे त्याग करता है, अविज्ञात गतिर्जहियात, माने किसी को पता न चले कि कहां गए, किधर गए, कहां गए, किधर गए, किसी को पता न चले, परिवार वाले को। सारा दुख अकेले सहन करने की तैयारी करके जाए। सवै धीर उदाईहर कहा, निश्चित रूप से वही धीर कहा जाता है। किम लक्षणों धीर इत्यपेक्षायामाह। धीर का लक्षण क्या है, इस अपेक्षा पर कहते हैं। गत स्वार्थम यशो धर्मादि शून्यम। शरीर से स्वार्थ क्या होता है, यश बढ़ाना और धर्म करना। अब तो दोनों लायक नहीं रहा देह तुम्हारा। मुक्त बंधन त्यक्ताभिमान। बंधन मुक्त होना क्या है, देहाभिमान को छोड़ो, देहाध्यास को छोड़ो। क्या यतः इत्यभिज्ञाता गतिर्यस्य। और कहां चले गए, इस प्रकार से जिसकी गति को कोई जान न पावे, ऐसे बनो। सधीरः। ऐसी जगह में जाकर के देह को छोड़ता है, वह धीर होता है। प्राप्त दुख से स्वयं सहने न मुक्ति प्राप्त है। प्राप्त दुख को जब स्वयं सहन करता है तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एक नरोत्तम होता है, मनुष्य भी ऊंचा, उत्तम पुरुष। मनुष्य होकर के उत्तम नरोत्तम कब होगा, कहते हैं कि यह स्थिति आने के पहले ही प्रतिकार कर ले। क्या, यह स्वकात परतो वे हो जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत सनरोत्तमः। उत्तम मनुष्य तो वह है जो स्वयं अपने से शास्त्रों का परिशीलन करके पढ़ते पढ़ते अथवा दूसरे के द्वारा व्याख्यान सुन करके, उपदेश सुन करके निर्वेद को प्राप्त हो जाए, वैराग्य हो जाए, आत्मवान हो जाए। हृदय कृत्वा हरिम गेहात।
और हृदय में भगवान को स्थापित करके, है ना, प्रब्रवीत स नरोत्तमः, घर छोड़ करके संन्यास ले ले, त्याग कर दे, वह तो नरोत्तम है। तो नरोत्तम तो हो नहीं पाए, तो पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी मौका है, धीर बन जाओ। ठीक है। नरोत्तमस्तु ततः प्रागेव कृत प्रतीकारः, नरोत्तम तो वह है जो इस अवस्था के प्राप्त होने के पहले ही उपाय कर ले वै। स्वकात स्वतेव परतः परोपदेशतो, स्वयं विचार करते करते अथवा दूसरे के उपदेश सुन करके। अथोदीचीम दिशम यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान, ये तो अर्वात प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकल्पः। इसलिए अब आप उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। भवान उदीचीम दिशम यातु, और कैसे हो करके, है ना, नौकर जाकर साथ में लेकर के नहीं, स्वयं अज्ञात गति ही, तुम्हारे स्वजन जान ही न पावे कि कहां गए किधर गए। ऐसे क्यों? ये तो अर्वात प्रायशः कालः, क्योंकि इसके बाद जो काल समय आने वाला है, पुंसाम गुण विकल्पः, वह पुरुषों के गुणों को खींच लेने वाला है, नष्ट करने वाला है। त्वं तु नरोत्तमो ना भूः, हे राजन तुम नरोत्तम तो हो नहीं पाए, अतः इदानीम धीरो भवेत्याह, किंतु अब धीर हो सकते हो, धीर हो जाओ। अर्वाद अर्वाचीनः, अब आगे आने वाला जो काल है, नित्यर्थः गुणान धैर्य दयादीन विकर्षत्याच्छिन्नतीत तथा, यह आगे मनुष्यों के गुणों को खींच लेगा, क्षय कर देगा। तात्पर्य कहने का यह है कि अभी जो तुम पर दया कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पांव दबा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इस तरह से इनका मन बना ही रहेगा। पांडव तो खैर बड़े ऊंचे हैं, बना रह सकता है, लेकिन संसार में कलयुग का प्रभाव ऐसा आने वाला है कि कोई किसी की परवाह नहीं करेगा, खाओ चाहे मरो, ऐसा समय आने वाला है। इसलिए तुम्हारी सेवा भी नहीं होगी, तब क्या करोगे? एवं राजा पितॄणानुजेनो प्रज्ञा चक्षुर्बोधितो ह्याजमीढः छित्त्वा शेषु स्नेह पाषाण दृढ़िम्नो निश्चक्राम धातु संदर्शिताध्वा। कहते हैं इस प्रकार से अपने सबसे छोटे भाई विदुर के द्वारा महाराज धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु हैं, जो अंधे थे ना, अजमीर वंश के पूर्व के राजा थे, अजमीर वंशी थे, उनको जब यह बोध करा दिया विदुर जी ने, तब तो उन्होंने एक झटके में अपने सगे संबंधियों के प्रति स्नेह पाश को छेद दिया, काट डाला। शेष स्नेह पाषाण छित्त्वा, जो स्नेह पाश बड़ा मजबूत था, है ना, पुत्र तो मर गए थे, लेकिन चलो भाई के लड़के हैं, इन्हीं के साथ में रह लेंगे, जी लेंगे, ये स्नेह पाश देखो, आखिर अपने कुल वंश के तो हैं ही। तो उस दृढ़ स्नेह पाश को तोड़ डाला, निश्चक्राम धातु संदर्शिताध्वा, और भाई के द्वारा दिखाए गए रास्ते से निकल पड़े। 12 बजे रात्रि में विदुर ने उनको रास्ता दिखा दिया, चले जाओ, और वे भी पीछे पीछे चले गए, खुद भी चले गए। तो वही कहते हैं कि अजमीढ़ वंशज, अजमीढ़ वंश के थे, प्रज्ञा चक्षु अंधा एवं बोधिता सन, ऐसा बोध कराए जाने पर दृढ़ चित्त दार्ढ्यात
चित्त की दृढ़ता से जो सगे संबंधी के प्रति स्नेह पास था उसको तोड़ डाला और भ्राता संदर्शतो आध्वा बंध मोक्ष योर मार्गो यश सह, भाई के द्वारा, छोटे भाई के द्वारा बंध मोक्ष का मार्ग दिखा दिया गया था, उसी मार्ग में चल पड़े। साथ में पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी, अपने पति को जाते हुए देखा। सुबल की पुत्री गांधारी, उन्होंने उनका पीछा किया, अनुसरण किया। साध्वी सती थी और हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम मनस्विनामिव सत्संप्रहार, हिमालय की ओर चल पड़े। विदुर जी ने उधर ही रास्ता बता दिया। कहते हिमालय की ओर क्यों गए? न्यस्त दंड प्रहर्षम, जिन्होंने दंड का त्याग कर दिया है सन्यासियों ने, यतियों ने, उनको हिमालय की ओर जाने में ही प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। मनस्विना में सत्संप्रहार, जैसे मनस्वी लोग जो होते हैं वीर, उनको युद्ध भूमि में लड़ाई के मैदान में शत्रुओं के वार, धनुष बाण के वार सहन करने में सुख मिलता है। वे दूसरों की तरह से खाट में पड़े पड़े प्राण त्यागना नहीं पसंद करते। जैसे उसी प्रकार सर्व त्याग करने वाले सन्यासी, त्यागी, बैरागी, उनको हिमालय की भूमि में ही सुख मिलता है, हर्ष मिलता है, आनंद मिलता है, इसलिए वे हिमालय की ओर गए। हिमालय तो देवभूमि, पवित्र भूमि है ना। टीका, सुबल से पुत्री गांधारी साध्वी सुशीला, सुबल की पुत्री गांधारी साध्वी सुशीला हिमालयम प्रयांतम पतिम अनुजगाम, हिमालय की ओर जाते हुए पति का अनुसरण किया। ननु कथम सा सुकुमारी, अरे वो तो बड़े सुकुमार अंग वाली थी। हिमादि दुख बहुलम हिमवंतम गता, जहां पर बर्फ आदि का बड़ा क्लेश है वहां क्यों चली गई? अतः नष्ट दंडा नाम प्रहर्षो यस्मिन् स्तम, जो दंड का त्याग करने वाले यति सन्यासी हैं उनको हिमालय में ही प्रसन्नता मिलती है। दुखद मति केशांचित प्रहर्ष हेतु भवती तत् दृष्टांत, यद्यपि वहां का निवास दुखद है किंतु कोई कोई वीर पुरुषों को वह सुख का हेतु हो जाता है, इसमें दृष्टांत दे रहे हैं। मनस्विनाम शूराणाम युद्धे संस्तीव्र संप्रहारो यथा, जैसे जो वीर मनस्वी वीर हैं उनको युद्ध में जब प्रहार मिलता है बाणों का तो उनको बड़ा आनंद आता है। पाठांतरे सत संप्रहारम युद्धम यथेति, पाठांतर में सत संप्रहार माने युद्ध का प्रसंग जैसे आनंद देने वाला होता है, इस प्रकार से आनंद मानते हुए धृतराष्ट्र के साथ गांधारी देवी उनके पीछे पीछे चली गईं। अब बस यही रहने देंगे।